नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के बीच केवाला किस प्रकार निकालना है। जो रजिस्ट्री पुराना से पुराना केवाला होगा, जिसका हमें कुछ भी पता नहीं है कि कब रजिस्ट्री हुआ और कितने साल पहले हुआ था, ये भी पता नहीं है। तो आप अपने इस प्रोसेस के माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि कब रजिस्ट्री हुआ, उसका डिटेल भी निकाल पाएंगे और रजिस्ट्री का केवाला भी निकाल पाएंगे। अगर आपके पास केवाला खो गया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास केवाला खो गया है, दीमक खा गया है, कहीं बाढ़ में बह गया है, तो ये सब का सलूशन एक ही समय में इस वीडियो में आपको मिलेगा कि केवाला कोई भी परिस्थिति में अगर आपके पास नहीं है, आपको कुछ भी पता नहीं है कि आपका ज़मीन कब रजिस्ट्री हुआ, कैसे हुआ और इसका पेपर कुछ भी नहीं है, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही जानकारी ले सकते हैं और जानकारी के माध्यम से आप पूरे प्रोसेस के साथ आप प्रिंट कॉपी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम आपको पूरा प्रोसेस अब दिखाते हैं कि किस प्रकार केवाला का जानकारी लेना है, साथ ही डिटेल प्रिंट करना है। तो चलिए हम चलते हैं और आपको हम बताते हैं। सबसे पहले गूगल पे जाते हैं और गूगल पे सर्च करते हैं भूमि जानकारी gov.बिहार सर्च करते हैं। तो देखिए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आता है। जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन वाला जो साइट बनाया गया है, यह प्रॉपरली इसी के लिए। यहाँ से रजिस्ट्रेशन अगर रजिस्ट्री कराने का अगर अप्लाई करना होता है तो यहीं से होता है और सारा चीज़ यहाँ से होता है। तो सबसे पहले इस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं और इसके बाद देखिए इसमें क्या देखते हैं। इसमें आप ये देखेंगे कि इस साइड पे तीन तरीके से डेट का कैटेगराइज किया गया है कि पहला 2016 से लेकर अभी तक का एक कैटेगरी रखा गया है, दूसरा 2006 से 2015 तक का किया गया है और तीसरा जो किया गया है वह 2005 से पहले का जो भी केवाला खाता खिसरा है वो सारा इसमें दिखाया जाएगा। तो इसको 3 रूप से दिया गया है। इसमें देखिए आपको अगर खाता खिसरा रकबा कुछ भी पता नहीं है तब भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपके पास कुछ जैसे डेट, सीरियल नंबर, डीड पार्टी नाम, फादर नेम या हस्बैंड नेम, खाता खिसरा, रकबा कुछ भी या अमाउंट जो भी आप रजिस्ट्रेशन टाइम में दिए होगा वो आप डाल सकते हैं। किसी से आप सर्च कर सकते हैं। इसमें आपको जानकारी होना चाहिए रजिस्ट्री ऑफिस कौन सा था और प्रॉपर्टी का लोकेशन, जो आप जिस एरिया का आप ज़मीन खरीदे हैं वो लोकेशन कहाँ का है। इसके बाद आप सर्कल जो प्रखंड और इसके बाद मौजा जानना है। इसके बाद आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगा। अभी हम आपको केवल ऐसे बताएंगे जैसे कि हमको कुछ भी नहीं पता है, बस केवल रजिस्ट्री ऑफिस पता, अपने एरिया का रजिस्ट्री ऑफिस के आधार पे हम बताएंगे कि इस रजिस्ट्री ऑफिस में मेरे पूर्वज के नाम से या मेरे नाम से रजिस्ट्री है या नहीं है, अगर है तो कब का है और कैसे ये पता चल पाएगा, तो सारी जानकारी इस एक वीडियो में देंगे। तो आप धैर्य से पूरे वीडियो को देखिएगा और पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको हम पूरी जानकारी दे देंगे। इस वीडियो में देखने के बाद आपको केवाला कैसे प्राप्त करना है, केवाला डीड पुराने जानकारी से आप बिल्कुल ऐसा संतुष्ट हो जाएंगे जिससे आप कोई परेशानी आपको नहीं होगी। आप अपने आप से मोबाइल से खुद से निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि मेरे पास कुछ भी जानकारी नहीं है और दरभंगा का कोई एक रजिस्ट्री ऑफिस में हम आपको एक मौजा ले लेंगे। आप अपने हिसाब से लीजिएगा, जो आपका मौजा होगा आपके एरिए, आप जिस भी एरिए से होंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप 2016 से पहले का अभी का कैसे निकालेंगे, 2005 से 6 से 15 तक का कैसे निकालेंगे, वो सेम प्रोसेस है और उससे पहले का किस प्रकार निकलेगा। तो चलिए हम सबसे पहले 2016 से पहले नया वाले ही आपको दिखा देते हैं। तो नया वाले में क्या करना है कि सबसे पहले इस पर क्लिक रहने देना है और रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो है इसको सर्च करना है। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपका रजिस्ट्री ऑफिस होगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको एक दरभंगा का कोई एक दरभंगा का रजिस्ट्री ऑफिस लेकर के हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार है। तो प्रॉपर्टी लोकेशन भी हम ले लेते हैं। देखिए इसमें 4 लोकेशन दिया गया है, 4 में से कोई सा आप ले लीजिए। दरभंगा प्रॉपर्टी लोकेशन दरभंगा का ही ले लिए। इसके बाद देखिए इसमें हम जो भी आप मौजा ब्लॉक लेना चाहेंगे वो ब्लॉक ले लीजिए और ब्लॉक लेने के बाद आप एक मौजा सेलेक्ट कर लीजिए। जो मौजा लीजिएगा वो आप अपने हिसाब से जो भी आपका होगा
आप ले लीजिए। हम कोई एक सा आपको हम निकाल के आपको दिखा देते हैं। इसके बाद आप एक अनुमान कीजिए कि ये रजिस्ट्री आज से कितना साल पहले हुआ था। तो हम मान लेते हैं कि 2 साल पहले। तो 2 साल पहले यानी 2024 चल रहा है, तो 22 या 22 या 23। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, और 22 में है या 21 में है ये भी नहीं पता है। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले हम एक डेट ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे 2020 तक का ले लेते हैं। चलिए हम 20 ले लिए, और डेट भी जनवरी का हम 2 जनवरी ले लिए। इसके बाद हम कब तक का देखेंगे, तो हम यहाँ पे 2024 चल रहा है, और वैसे तो हम 2 साल पहले है, तो चलिए 23 तक का ले लेते हैं। 23, अगर यहाँ 23 दिसंबर तक का ले लेते हैं, इसमें 23 का अक्टूबर तक का ले लिए। आप अपने हिसाब से आप जो भी लेना चाहेंगे ले सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पता है, उसको छोड़ दीजिए और इस आगे ले जाएंगे। और नीचे देखिए यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आता है, नीचे सर्च का ऑप्शन है। आप सिंपली इतना ही सर्च कर दीजिए। सर्च करने के बाद आप देखेंगे सर्च करेंगे तो देखेंगे कि इस मौजा में जो कुल रजिस्ट्री हुआ है वो 2020 से 23 के बीच में कितना हुआ है वो सब सारी आ जाएगा। तो यहाँ पे व्यू क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद आप देखेंगे तो ये आगे बढ़ाते हुए देखते जाएंगे। और देखने के बाद देखिए जैसे कि यहाँ पे पीछे बताया हुआ था कि रजिस्ट्री 9 हुआ था, और इसमें हम आप नाम अपना सर्च कर लेंगे कि कौन सा है। ऐसे कोई ना कोई अगर रजिस्ट्री अगर हुआ रहेगा तो आपको कोई ना कोई आपका ही होगा और नाम पता चल जाएगा। इसके बाद आप इसको फिर कुछ डिटेल में देखना चाहेंगे, तो डिटेल में देखना चाहेंगे तो हम इस 4 नंबर का हम आपको दिखा देते हैं। पहले तो आप देख लीजिए कि ऊपर सीरियल नंबर, डीड नंबर, टोकन नंबर, रजिस्ट्री डेट ये 2020 का है। हम यहाँ 20 से सर्च किए थे, तो 20 से लेकर के रजिस्ट्री डेट 20 तक का है। तो 20 का जो भी रजिस्ट्री है वो हमें मिला, और 20 के बाद इसमें अगर रजिस्ट्री होता तो ये भी हमको दिखाई देता। तो फिलहाल हम आपको कोई सा एक सीरियल लेकर के हम आपको खोल के दिखाते हैं। तो इसमें व्यू डिटेल पे आता है, तो व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे, और व्यू डिटेल पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको पूरा डीड की जानकारी पूरा स्पष्ट मिल गया। और इसको हम यहाँ प्रिंट पे ओके करके हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। अगर इसमें केवाला का PDF डाउनलोड करना है तो देखिए अब ये देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है कि PDF फाइल नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है PDF अवेलेबल नहीं है। अगर यही PDF अवेलेबल होता, साइट पे अवेलेबल होता, तो आप यहीं पे आप PDF का ऑप्शन मिलता है, आप प्रिंट कर लेंगे। अगर यहाँ पे अगर नहीं दिया है तो आप साइट डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये डिटेल जानकारी मिल गया। अगर इसी में अगर PDF साइट पे होता तो आप यहाँ पे PDF डिटेल दे करके आप निकाल सकते थे। सेम इसी प्रकार से अगर आप इसी प्रकार से दूसरे जैसे 2006 से 15 तक का देखेंगे तो 2006 और 15 का बीच में टिक कर देंगे, और इसके बाद पूरे प्रोसेस को आप जैसे आपके पास कुछ पता है तो आप भर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। और सेम अगर 2005 से पहले का होगा तो आप इसमें 2005 डेट केवल 2005 से पहले का भरिएगा, और इसके बाद 2005 पे इसको क्लिक करने के बाद आप फॉर्म को फिलअप करके आप इसी तरह सेम प्रोसेस से आप देख लीजिएगा। अगर उपलब्ध रहेगा तो आपको पूरा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हुआ होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि एक लाइक सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह का वीडियो लाने में हम कोशिश करते हैं। तो धन्यवाद।